हेमा मालिनी जी, जिनके विषय में हम सभी जानते हैं। हम जानते हैं वो कितनी खूबसूरत हैं, ड्रीम गर्ल के नाम से जानी जाती हैं और जीवन में उन्होंने कितनी तरक्की, मान-सम्मान हासिल किया है। पिछली कड़ी में हमने समझा कि आज जो मान-सम्मान और अपनी एक पहचान जो हेमा जी ने बनाई है, वो उन्हें किस तरह से, कौन से गुण थे जो उन्होंने अपने अंदर डेवलप किए, कौन से ऐसे कर्मा थे जो उन्होंने किया, कौन सी क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करी, जो आज उनकी ताकत बन के उनके साथ खड़ी हुई और उन्हें एक शोहरत और मान-सम्मान प्रदान करने की वजह बनी। यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी, हम जो भी कर्म करते हैं, जो भी करते हैं पूरे जीवन में, वो कर्म हमारे अंदर एक संस्कार को डेवलप करते हैं। वो संस्कार आगे फॉरवर्ड होता है, उसके थ्रू फिर हम कार्य करते हैं और हमें चीज़ें हासिल होती हैं। जैसे कि हेमा मालिनी जी के केस में हमने देखा कि वो किस तरह की एक पावरफुल व्यक्तित्व था उनका, गलत के खिलाफ खड़े होने वाला व्यक्तित्व था और कला का सम्मान करना, ये मतलब उन्होंने उस बर्थ में भी उन बच्चियों की मदद करी जो जिनको कोई कला नहीं सिखाना चाहता था, उनकी मदद करी, समाज के खिलाफ जाकर करी। ये जो उनकी क्वालिटीज़ थी, कला का सम्मान, मेहनत और समाज के खिलाफ जाकर भी अगर कुछ मतलब हवा के बहाव के विपरीत जाकर भी स्टैंड लेना, ये जो उनकी क्वालिटी थी, जो आज उनको शोहरत मिली है, मान सम्मान मिला है, ये इस कारण से मिला है क्योंकि वो संस्कार यहाँ डेवलप हुआ, वो कर्मा यहाँ आए, वो संस्कारों के थ्रू फिर काम हुआ और इस तरीके से एक जर्नी आगे चली। लेकिन यहाँ पर अब एक चीज़ और भी है जिसे हम समझना चाहेंगे। हेमा जी ने धर्मेंद्र जी से विवाह किया और अगर हम नैतिक रूप से देखें, वैसे तो दो प्रेम करने वालों के बीच में यदि विवाह है तो ये बहुत खूबसूरत बात है, लेकिन अगर नैतिक दृष्टि से देखा जाए, क्योंकि धर्मेंद्र जी पहले ही विवाहित थे, तो इस वजह से नैतिक रूप से ये चीज़ गलत नज़र आती है। यहाँ पर हम एक ट्रायंगल देखते हैं, तीन आत्माओं के बीच का एक रिश्ता। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, क्यों हुई और किस तरीके से ये जो एक टाइमलाइन चली जिसमें तीन लोग जो एक दूसरे से इन्वॉल्व हुए। पहले यहाँ पर मैं एक चीज़ स्पष्ट करना चाहूँगी कि हमारे समाज में प्रेम को बहुत ही एक अलग नज़र से देखा जाता है। मतलब यदि दो लोगों का विवाह हो गया है तो चाहे वो एक दूसरे के योग्य हैं या नहीं हैं, चाहे वो एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं या नहीं हैं, चाहे वो अलग अलग दिशाओं में सोचने वाले बिल्कुल अलग अलग व्यक्तित्व हैं, लेकिन चूंकि उनका विवाह हो गया है इसलिए उन्हें विवाह से बाहर जाकर कहीं प्रेम करने का हक नहीं है। वैसे ये बात बहुत सही है, लेकिन यदि इस तरह की परिस्थितियां हैं तो विवाह से एक जो कानूनी तरीके से, सही तरीके से, सामाजिक तरीके से उस विवाह से बाहर निकल के दूसरे विवाह का रास्ता अपना लेना ये गलत नहीं है। लेकिन अगर दो इंसानों के बीच में रिश्ता अच्छा नहीं है तो, लेकिन कई बार भारतीय समाज में ऐसा होता नहीं है। भारतीय समाज में कुछ इस तरह की परिस्थितियाँ बनी रहती हैं कि दो लोग बिल्कुल अलग दिशाओं में जा रहे हैं, एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं, नहीं रहना चाहते साथ में, लेकिन वो फिर भी रहते ही हैं साथ में, फिर भी अलग नहीं होंगे एक दूसरे से। और इस तरह की परिस्थितियों में एक तरह से पूरे ही परिवार की, मैं कहूँगी सिर्फ पति पत्नी की नहीं, पूरे परिवार की जो स्थिति होती है वो ख़राब हो जाती है। अब ये बात मैं क्यों कह रही हूँ इसे हम समझते हैं और हम वापस हेमा जी के केस पर आते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली कड़ी में भी बताया था कि हेमा जी का और धर्मेंद्र जी का जो ये रिश्ता है, ये एक अलग बर्थ से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर इन दोनों आत्माओं ने, एक प्रेमी प्रेमिका बिल्कुल सच्चे दिल से एक दूसरे को चाहने वाले, प्रेम करने वाले, एक दूसरे के लिए जैसे कहते हैं ना कि सब कुछ कुर्बान करने वाले, इस तरह के एक जोड़े के रूप में उन्होंने एक जीवन गुजारा है। हेमा जी और धर्मेंद्र जी का एक बर्थ पाकिस्तान में नज़र आता है, जहाँ गहरा प्रेम का संबंध, गहरा प्रेम का रिश्ता, लेकिन अलग अलग जातियों से और अलग अलग सामाजिक रुतबे से, अलग अलग आर्थिक स्थितियों से ताल्लुक़ रखने की वजह से ये प्रेम
बहुत ही एक मतलब जिसे कहते हैं कि दर्दनाक स्थिति से गुजरा और कभी भी सामाजिक स्तर पर मान सम्मान नहीं पा सका। दोनों आत्माएं एक नहीं हो सकी। लेकिन जब दो आत्माएं गहरा सच्चा प्रेम एक दूसरे से करती हैं और चाहे मिलन ना भी हो सके, ना भी एक दूसरे के साथ जीवन गुजार सके, दूर रहकर भी एक दूसरे के लिए अनकंडीशनल प्रेम की वाइब्रेशंस भेजते हैं, एक दूसरे के लिए सच्चे मन से सोचते हैं, चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, हर पल हर सांस में याद करते हैं, तो चाहे उस बर्थ में ये दोनों आत्माएं एक दूसरे के साथ नहीं आ सकी, लेकिन इस बर्थ में इस तरह की परिस्थितियां क्रिएट हुई कि एक बार फिर से ये दोनों आत्माएं एक दूसरे के सामने आई, जबकि इन दोनों की आयु में और जो वैवाहिक स्थितियाँ थी वो सामान्य नहीं थी। दोनों की आयु में भी बड़ा अंतर रहा और सामाजिक परिस्थितियाँ भी ऐसी रहीं कि सपोर्ट नहीं मिल रहा। लेकिन चूंकि उस बर्थ में हर सांस के साथ हर रोज़ हर दिल ये कामना की गई दोनों ही आत्माओं की तरफ से, धर्मेंद्र जी की तरफ से और हेमा जी की तरफ से, कि हमें एक होना है। प्रेम की वाइब्रेशंस कंटिन्यूसली भेजी गई, अनकंडीशनल प्रेम जिसे कहते हैं, सच्चा प्रेम जिसे कहते हैं, वो वाइब्रेशंस कंटिन्यू भेजी गई, जिसकी वजह से जब सोल डील हुई दो आत्माओं की, तो ये दोनों गहरी, इतनी गहरी सांस सांस में एक दूसरे को याद किया, तो वो एक दूसरे से एक गहरा कनेक्शन बिल्ड हुआ, जो इस बर्थ में इस तरीके से खुलकर सामने आया, जबकि परिस्थितियाँ फेवरेबल नहीं थी, फिर भी खुला। लेकिन इस बर्थ में पावर थी, अपने लिए स्टैंड लेने की हिम्मत थी। और जैसे कि मैंने हेमा जी के पूर्व जन्मों का जिक्र किया था, वो वैसे भी जो एक बर्थ उन्होंने इस बर्थ के बाद जिया था, वो महिला का बर्थ जिसका जिक्र मैंने लास्ट पिछली कड़ी में किया था, उसमें उन्होंने अपने अंदर गलत के खिलाफ खड़े होने की काबिलियत को बहुत ज़्यादा डेवलप किया, जिसकी वजह से वैसे तो ये गुण है कि आप अपने लिए स्टैंड लेते हो और समाज के खिलाफ, अगर समाज में कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ भी जाते हो, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ थोड़ा सा मैं नेगेटिव भी नहीं कह सकती, क्योंकि जब दो प्यार करने वाले मिलते हैं तो हमें नेगेटिव भी नहीं कहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सामाजिक जो और पारिवारिक भी, सामाजिक भी, नैतिक भी, किसी भी तरह की सपोर्ट ना मिलने के बावजूद हेमा जी ने सारे समाज के खिलाफ जाकर इस शादी को अंजाम दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ आती है कि प्रकाश कौर जी, जो कि इस शादी में मुख्य तौर पर हम देखें तो मुख्य रही हैं, जो सबसे ज़्यादा दर्द में रही हैं, क्योंकि उनके साथ हम सबको नज़र आता है कि ये नाइंसाफ़ी हुई है। लेकिन जो कुदरत है वो आपको कदम कदम पर कुछ अपने लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार करती है, और कई बार आप लेते हैं, कई बार आप नहीं लेते, कई बार आप उन परिस्थितियों से सीखते हैं और कई बार नहीं सीखते हैं। बेशक हमने प्रकाश कौर जी के कार्मिक अकाउंट ओपन नहीं करे हैं, लेकिन जो थोड़ी सी चीज़ें नज़र आती हैं, बहुत कम नज़र आता है, लेकिन हम समझ सकते हैं कुछ कि किस तरीके की जर्नी रही होगी, क्योंकि कुछ चीज़ें जो क्लियर हुई हैं उनसे जो समझ में आता है कि प्रकाश कौर जी ने धर्मेंद्र जी की पत्नी का ही रोल पास्ट बर्थ में, जिस बर्थ में दोनों आत्माओं ने एक दूसरे से सच्चा प्रेम किया लेकिन एक नहीं हो सके, उस बर्थ में पत्नी का रोल ही प्ले करा है। लेकिन प्रकाश कौर जी में एक संस्कार रहा अपने आप को कमतर समझने का, और चीज़ें यदि गलत भी हैं तो उनके खिलाफ स्टैंड ना लेकर आसानी से उनके साथ समझौता कर लेना, इस तरह का एक व्यक्तित्व उनका रहा। और इस बर्थ में कुदरत ने उनके सामने ऐसी बहुत सारी परिस्थितियाँ, ऐसे बहुत सारे टास्क उनके सामने रखे, जहाँ वो अपनी ये जो उनकी एक कमी है, वो आसानी से गिल्ट में चले जाना, अपनी वैल्यू को ना समझ पाना, अन्याय को बर्दाश्त कर लेना, ये जो उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा रहा। इस वक्त जो इस बर्थ में भी कुदरत ने बहुत सारे उनके सामने इस तरह के टास्क प्रस्तुत किए कि अब अपने लिए स्टैंड लो, लेकिन प्रकाश कौर जी नहीं ले सकी। हाँ, पूरा जीवन जीते हुए अब हम समझ सकते हैं कि शायद उन्होंने अपने संस्कारों को, अपने लाइफ लेसन को अचीव कर लिया होगा, जो कि अभी हम नहीं जानते, लेकिन ज़रूर कर लिया होगा। तो अब ज़रूर हम मानते हैं कि
जो गिल्ट और अपनी डिसरिस्पेक्ट को बर्दाश्त ना करने वाला जो एक उनका टास्क था, अब उन्होंने उसे जीत लिया होगा। लेकिन उस समय वो इस चीज़ में काफ़ी कमज़ोर थी। कुदरत उनके सामने ये टास्क प्रस्तुत कर रही थी कि अब अपने लिए जो अपना एक नेगेटिव संस्कार है उसे ख़त्म करो। अगर हम मान लेते हैं कि प्रकाश कौर जी उसी समय, आज से कई वर्ष पूर्व, लगभग जब विवाह हुआ था हेमा जी और धर्मेंद्र जी का, उसी वक्त वो अपने इस संस्कार पर काम करती और अपने आप को कमतर ना समझती, अपने लिए स्टैंड लेती, तो क्या होता? तो ये टाइमलाइन चेंज हो जाती। लेकिन तब भी इस चीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा थे कि ये टाइमलाइन इस तरीके से चेंज होती कि प्रकाश कौर जी धर्मेंद्र जी के जीवन से अलग हो जाती, लेकिन फिर भी एक बेहतरीन जीवन जीती और बच्चों को बेहतरीन परवरिश देती, लेकिन धर्मेंद्र जी की लाइफ का हिस्सा नहीं रहती। लेकिन इस चीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा थे कि वो धर्मेंद्र जी और हेमा जी का जो रिश्ता था वो बना रहता, क्योंकि टाइमलाइन के इस तरीके से चेंज होने के चांसेस बहुत ही कम थे कि ये धर्मेंद्र जी और हेमा जी, ये दो आत्माएं अलग हो जाती। हाँ, लेकिन प्रकाश कौर जी वो ज़रूर अपने लाइफ लेसन अचीव कर लेती, और जो कि अब हम समझते हैं उन्होंने कर लिया होगा, लेकिन वो फिर बहुत पहले कर लेती और एक ज़्यादा कॉन्फिडेंट, ज़्यादा पावरफुल व्यक्तित्व वाली महिला की तरह वो जीवन जीती। और अपने आप को किसी से भी कमतर समझना, अपने गुणों को ना समझ पाना, ये वाली जो उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा रहा, ये उसी वक्त ख़त्म हो जाता, क्योंकि वो संस्कार पे जीत हासिल कर लेती ना, जो ये उनकी कमज़ोरी थी इसे ख़त्म कर लेती, पर जीत हासिल हो जाती, इस पर जीत हासिल हो जाती, तो उनकी जो लाइफ है पूरी तरह से अलग हो जाती। लेकिन अब हम समझते हैं कि इतना पूरा लंबा जो जीवन उन्होंने जिया है, ज़रूर उन्होंने अपने ये जो संस्कार हैं उन पर जीत हासिल कर ली होगी, अपने लाइफ लेसन अच्छे से हासिल कर लिए होंगे, लेकिन उस समय पर ऐसा नहीं था, इसलिए ये टाइमलाइन इस तरीके से चली। यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूँगी, जैसे हेमा जी, उस समय पर अगर हेमा जी के अंदर जो उन्होंने मंगलम नाम की एक महिला के रूप में जो जीवन जिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से उन्होंने बच्चियों का साथ दिया और कला का साथ दिया, वो संस्कार, वो अगर उनका बहुत पावरफुल रूप में उस वक्त जागृत हो जाता, तो अगर ज़्यादा पावरफुल होता और ये जो प्रेम वाला संस्कार है ये दब जाता और वो ज़्यादा हावी हो जाता, तब हो सकता है कि हेमा जी अपनी टाइमलाइन को चेंज कर लेती, यानी फिर वो इस चीज़ को समझती कि नहीं, मुझे एक मैरिड मैन से शादी नहीं करनी है, और वो फिर कोई और रास्ता क्योंकि उनके लिए फिर और बहुत सारी अलग रास्ते खुल जाते, बेहतरीन रास्ते खुल जाते, वो उस तरफ चल पड़ती। लेकिन उस वक्त जो दो आत्माओं के बीच का प्रेम है वो इतना गहरा था कि उनका जो वो संस्कार था, जिसमें वो बस जो सही है मैं उसके साथ खड़ी होंगी, मैं गलत के साथ खड़ी नहीं होंगी, वो दब गया कहीं, वो दब गया, वो दब गया इस और ये प्यार वाला संस्कार इतना हावी हो गया कि ये जो रिश्ता था ये शादी में तब्दील हुआ। यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि हमारे संस्कार ना कैसे काम करते हैं। कई बार क्या होता है कि कोई संस्कार, चाहे वो आपने इस बर्थ में डेवलप किया, पास्ट बर्थ में डेवलप किया, कुछ कई बार गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ मीन्स कि हम हमारा संस्कार जो मान लेते हैं बहुत पॉजिटिव है, नेगेटिव भी होते हैं खैर, मतलब मान लेते हैं कोई पॉजिटिव है या कोई नेगेटिव संस्कार भी है, और कोई ऐसी परिस्थिति आई जहाँ हमने कुछ अच्छा करना है, उस वक्त अगर हम उस परिस्थिति से भागना चाहते हैं, तो हम अपने उसी संस्कार को जो पॉजिटिव था नेगेटिव बना के उसकी शॉल ओढ़ लेते हैं, उसके पीछे छुप जाते हैं। यहाँ शायद मैं सही तरीके से बात एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। ऐसे समझ लीजिए जैसे उम, कोई बच्चा है, उसके दोस्त ने उसकी पेंसिल तोड़ दी, बहुत पक्का दोस्त था, उससे उसका झगड़ा हो गया, छोटा-सा झगड़ा हो गया, तो उसने गुस्सा आ गया अपने दोस्त पर कि तूने मेरी पेंसिल तोड़ दी, तूने मुझसे झगड़ा किया। अब वो दोस्त आगे जाता है, जिससे झगड़ा हुआ है, वो सड़क पे गिर जाता है, उसके घुटने छिल जाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए था? ऐसी स्थिति में होना तो ये चाहिए था ना कि पहले वाला दोस्त कहता कि छोड़ यार, झगड़ा हुआ तो हुआ, पेंसिल तोड़ी तो तोड़ी, लेकिन अब तो मेरे भाई के घुटने छिल गए ना मेरे दोस्त के, अब तो मैं उसको सँभाल लूँ, घर छोड़ आऊँ। लेकिन यहाँ पर अगर उसका
नेगेटिव पॉजिटिव संस्कार नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि वैसे तो दोस्ती थी, लेकिन वो जो नेगेटिविटी हावी हुई थी ना उस वक़्त, जब 2 दोस्तों में झगड़ा हुआ, वो इतना हावी हो जाए कि वो उसकी मदद ना करे अपने दोस्त की जिसके घुटने छिल गए हैं, और वो आगे चल पड़े। वो इसलिए मदद ना करे क्योंकि वो करना नहीं चाहता, वो अपने घर जल्दी पहुँचना चाहता है, लेकिन उसने शाल किस चीज़ की ओढ़ी, अपने आप को किस आवरण के पीछे छुपाया, क्योंकि तूने मुझसे झगड़ा किया था इसलिए मैंने तेरी मदद नहीं करी। ऐसे, इस तरीके से हो जाता है। पता नहीं मैं अपनी बात को किस हद तक एक्सप्लेन कर पाई हूँ, लेकिन कई बार हम हमारे संस्कारों को ऐसे ओढ़ लेते हैं कि हम अपनी नेगेटिविटी को छुपाने की कोशिश करते हैं दूसरे पर डालकर। कुछ ऐसा ही कुछ ऐसा ही जैसे कि हेमा जी थी। हेमा जी के अंदर एक संस्कार है ना, गलत के खिलाफ स्टैंड लेने का, अच्छा खूबसूरत संस्कार। लेकिन ये उस वक़्त नहीं सामने आया जब धर्मेंद्र जी के प्रेम में वो पड़ी। उस वक़्त अगर ये संस्कार हावी हो जाता तो शायद ये टाइमलाइन चेंज हो जाती, शायद धर्मेंद्र जी इनकी लाइफ़ का हिस्सा ना होते। क्योंकि उस वक़्त वो कहती नहीं ये गलत है, तो मैं इस शादी में नहीं जाऊँगी, और अगर जाऊँगी तो तब जाऊँगी जब मैं पहली पत्नी की तरह जाऊँगी, या मैं नहीं जाऊँगी। तब ये हो जाता, तब टाइमलाइन चेंज हो जाती, परिस्थितियाँ अलग होती। शायद मैं कुछ हद तक अपनी बात स्पष्ट कर पाई हूँ, अगर नहीं कर पाई हूँ तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। वैसे मैं बोलने में अच्छी नहीं हूँ, तो कई बार मेरे पास बात को सही तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए शब्द नहीं होते। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हेमा जी के केस की पहली कड़ी का लिंक दिया गया है। अगर आप अपने जीवन से जुड़े सवालों के उत्तर चाहते हैं, क्या, क्यों और कैसे समझना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। हेमा मालिनी जी, जिनके विषय में हम सभी जान